वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इसके पहले लेक्चर में न्यूली एडेड टॉपिक को शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि ये न्यूली एडेड टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब बन चुका है, क्योंकि पुराने पार्ट्स को बहुत सारा डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। इसलिए अब ये जो नया ऐड किया हुआ पार्ट है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि अब सिलेबस बहुत कम हो गया, आधा ही हो गया, तो इस टॉपिक पर सवाल बनने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए। और है भी ये टॉपिक कंसेप्चुअल, दोनों टाइप के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम हो, इसमें हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने शुरुआत किया था कंडक्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, फिर कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फिर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के फार्मूले भी हमने देखे थे। देखो, हमने कंडक्टेंस जी का फार्मूला डिराइव किया था, क्या पाई इज जी इज इक्वल टू क्या पाई इंटू ए बाय एल, एंड रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने तैयार किया था रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। फिर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी किया था, बराबर है। Conductivity is the conductance of conductor having unit cross sectional area and unit length, and resistivity is the resistance of conductor having unit cross sectional area and unit length। तो इस तरह से हमने कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था। फिर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के यूनिट भी देखे थे। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर या फिर ओहम सेंटीमीटर, एंड कंडक्टिविटी का यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर या पर ओम पर मीटर। पर ओम को साइमन भी बोला जाता है, इसलिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, ऐसा भी यूनिट बता सकते हैं हम किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए, बराबर है। अब जैसे जी और आर में रिलेशन हमें मालूम है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से हमें बोर्ड में ये सवाल पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी? तो कैसे कर सकते हैं? तो जिस तरह का रिलेशन बनता है कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस में, ठीक उसी तरह का रिलेशन बनता है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी में। अब डिराइव करने के लिए आया तो कैसे करेंगे हम? हाउ कैन वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन कैपा एंड रो? तो देखिए, डिराइव द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रो, बराबर है। अब हमें मालूम है कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, क्या पाई इंटू ए बाय एल इज इक्वल टू 1 बाय आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो, रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए, बराबर है, रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। अब इस ए बाय एल को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू एल बाय ए इंटू एल बाय ए, बराबर है। तो ये ए बाय एल इधर जाएगा तो क्या होगा? एल बाय ए होगा। ये एल बाय ए क्या होगा? कैंसल। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा रे? 1 बाय रेजिस्टिविटी। मतलब जो रिलेशन कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस में, वही रिलेशन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी में है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स ऐसे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं गए हैं, लेकिन बोर्ड में आपको ये रिलेशन डिराइव करने के लिए आ सकता है, इसलिए हमने, और रिलेशन डिराइव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बस इस जी और आर के फार्मूले हमें मालूम चाहिए। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। अब हमने कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी डिफाइन की किस तरह से? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, बराबर है। अब सॉलिड कंडक्टर होंगे तो उनका शेप फिक्स रहता है, और शेप फिक्स रहेगा तो लेंथ भी फिक्स रहेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स रहेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम सॉलिड कंडक्टर के साथ डील नहीं कर रहे हैं, सॉलिड कंडक्टर को स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे मेनली स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को, आयोनिक कंडक्टर्स को। और आयोनिक कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इन अ लिक्विड स्टेट, बराबर है, मोल्टन हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो। लेकिन फिर लिक्विड सॉल्यूशन का तो भाई शेप फिक्स नहीं है,
कंटेनर टू कंटेनर उसका क्या होगा, लेंथ बदलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बदलेगा। तो फिर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे किया जाए? सॉलिड का शेप फिक्स होता है तो फिक्स लेंथ रहेगी, फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, तो वहां पे हम कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे सॉल्यूशंस है, कंडक्टिंग सॉल्यूशंस है, तो फिर उनका तो शेप कंटेनर टू कंटेनर बदलेगा, और कंटेनर टू कंटेनर बदलेगा तो जाहिर है उनकी लेंथ बदलेगी, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बदलेगा। तो फिर वहां पे कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? बराबर है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें कंडक्टिविटी स्टडी करनी है। कंडक्टिविटी स्टडी की मतलब अपने आप हमें रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसलिए दोनों को साथ साथ स्टडी करने से अच्छा है हम किसी एक को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है कंडक्टिविटी। एक बार वो आ गया तो रेजिस्टिविटी तो पता चली जाएगी। बराबर है। तो अब हमें क्या करना है? तो हमारे जो कंडक्टर्स हैं इस चैप्टर में वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस है, ज्यादातर एक्वस सॉल्यूशंस है। फिर वहां पे कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कंडक्टिविटी यानी कैपा एंड कैपा को हमने डिफाइन किया है सॉल्यूशंस के लिए कैसे। तो देखो समझो, मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसे पानी में डिजोल्व कर दिया, उसका सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन का मैं 1 ml वॉल्यूम लूंगा। जो भी सॉल्यूशन मैंने बनाया है उसका मैं क्या करूंगा, 1 ml लूंगा। तो ये वॉल्यूम कितना है रे? 1 ml है। इस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कुछ आयंस होंगे और ये आयंस मूवेबल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इनका अपना एक खुद का कंडक्टेंस होगा। तो कंडक्टिविटी यानी क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। देखो एकदम सिंपल वर्ड में डिफाइन किया जा सकता है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी कैपा। या फिर थोड़ा सा और ऐसा भी बोल सकते हो आप, द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। मतलब 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस होंगे उनका जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। बराबर है। तो देखो सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी की डेफिनेशन थोड़ी सी इस तरह से बनाते हैं। वहां पे यूनिट लेंथ नहीं है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं ले सकते क्योंकि वो बदलते जा रहा है, लिक्विड का शेप बदलता है कंटेनर बदलने के साथ। तो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ के बदले में क्या लिया है? वॉल्यूम लिया है। और वॉल्यूम कितना लिया है? 1 ml यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। बराबर है। तो जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का 1 ml लूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा, तो उसमें आयंस होंगे और उसमें जो आयंस है वो जो कंडक्ट कर रहे हैं उनके कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसलिए आप डेफिनेशन कैसे कर सकते हो? द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। या इससे भी और सिंपल कर सकते हो, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। अब देखिए भाई 1 ml है, वॉल्यूम तो बहुत छोटा हो गया। अब वॉल्यूम छोटा है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस भी बहुत कम रहेंगे, और आयंस बहुत कम है तो माइग्रेट भी कम होंगे, माइग्रेट कम होंगे तो उनका कंडक्टेंस भी कम होगा। मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल आएगी। और ऐसे स्मॉल यूनिट्स यूज करने में क्या होते हैं? इनकन्वीनियंट साबित होते हैं। बराबर है। तो कंडक्टिविटी एक क्वांटिटी है लेकिन इसे यूज करना हमारे लिए इनकन्वीनियंट साबित हो रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल आएगी। और स्मॉल वैल्यू कैलकुलेशन में अगर हम लेते हैं तो फिर हमारा कैलकुलेशन क्या बनता है? लिटिल बिट डिफिकल्ट बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम इजी करेंगे, और इजी करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं? कभी कभी बड़े यूनिट्स यूज करते हैं, मॉडरेटली बिगर यूनिट्स यूज करते हैं। और वो मॉडरेटली बिगर यूनिट हमने अब तैयार किया है कंडक्टेंस के लिए, और वो है मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी। उसे मोलार कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन समझ में आ गई। द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, दैट इज कैपा। बट 1 ml वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल, नंबर ऑफ आयन भी उसमें कम होंगे, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ऐसे स्मॉल यूनिट्स को इस्तेमाल करना, वैल्यूज को इस्तेमाल करना हमारे लिए इनकन्वीनियंट होता है, तो हम बिगर यूनिट के सर्च में रहते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक बिगर यूनिट तैयार कर लिया, कौन सा, मोलार कंडक्टिविटी, और इसे कैपिटल लैम्बडा इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो व्हाट इज मीन बाय मोलार कंडक्टिविटी? मोलार कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, क्या कंडीशन है भाई वहां पे? तो मोलार कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। फिर वो कितने वॉल्यूम में है ये कोई मायने नहीं रखता। आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करो, चाहे 1 ml में करो या 10 ml में करो या 10 लीटर में करो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। और 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी। देखो मोलार कंडक्टिविटी के लिए क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी चाहिए, 1 मोल ही चाहिए। वॉल्यूम आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो। कंडक्टिविटी में वॉल्यूम फिक्स है, कितना, 1 ml, लेकिन क्वांटिटी कितना ले सकते हो आप इलेक्ट्रोलाइट की, कितना भी ले सकते हो। आप क्वांटिटी चाहे कितनी भी ले लो इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। यहाँ पे वॉल्यूम जितना चाहिए उतना ले लो, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है 1 ml में, तो उसके भी कंडक्टेंस को हम मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है 10 ml में, तो भी उसे मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है 100 लीटर में, तो भी उसके कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, मोलार कंडक्टेंस। तो मोलार कंडक्टेंस को डिफाइन करते वक्त वॉल्यूम का कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, और वो फाइनली कितना चाहिए, 1 मोल। और इसलिए मोलार कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन कैसे किया भाई, द कंडक्टेंस ऑफ 1 mole of dissolved electrolyte is called as molar conductance. It is also called as molar conductivity and it is denoted by capital lambda. कैपा की जब हमने डेफिनेशन की थी तो यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, क्या बोला था, वॉल्यूम के बारे में। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है 1 ml और यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है 1 मोल। यहाँ पे वॉल्यूम जितना चाहिए उतना ले सकते हो, यहाँ पे आप क्वांटिटी जितना चाहिए उतना ले सकते हो, बराबर है। तो कंडक्टिविटी के लिए क्वांटिटी का कोई लिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन है वॉल्यूम का, वॉल्यूम शुड बी 1 ml। एंड मोलार कंडक्टिविटी के लिए वॉल्यूम का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वांटिटी चाहिए सिर्फ 1 मोल। तो इस तरह से हम मोलार कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन मोलार कंडक्टिविटी, एक बार देख लिए बच्चों। The conductance of solution containing 1 mole of dissolved electrolyte is called as molar conductivity। अब मोलार कंडक्टिविटी यूनिट क्या होंगे भाई, मोलार कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपा भी कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी है, मतलब उन दोनों में जरूर कोई रिलेशन बनता होगा। तो अब हमें क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी में। तो ये रिलेशन डिराइव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकली जा सकते हैं। तो इमेजिन करो कि आपके पास 1 ml सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1 मोल डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। मैं आप शॉर्ट में लिखता हूं डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो इमेजिन करो कि आपके पास 1 ml सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब वॉल्यूम 1 ml है, तो व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आएगी समझो क्या पा, बराबर है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या पा, मैं ऐसा लिखता हूं कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या रहेगी, क्या पा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपा। बट 1 ml सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भी तो डिसॉल्व है भाई, और हमने बताया है कि 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जो भी होती है, कंडक्टेंस जो भी होता है, उसे क्या बोला जाता है, मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी बोला जाता है। द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा। अब सॉल्यूशन सेम है, उसका वॉल्यूम 1 ml है, लेकिन उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भी तो डिसॉल्व है ना, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना आएगा, लैम्बडा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वॉल्यूम 1 ml है तो उसका कंडक्टेंस क्या पाएगा, और उस 1 ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, तो 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्बडा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेम है तो उनके कंडक्टेंस की वैल्यू भी सेम होगी, देयरफॉर यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या पाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन।
डू यू गॉट बच्चों? वॉल्यूम 1 ml है इसलिए कंडक्टेंस क्या पाए, और उसमें 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए उसका कंडक्टेंस लैम्बडा है। बराबर है ना? दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सॉल्यूशन सेम है तो कंडक्टेंस भी तो सेम होना है भाई, इसलिए लैम्बडा इक्वल टू क्या है, कैपा। अब इमेजिन करो कि इस सॉल्यूशन में मैंने 99 ml पानी डाल दिया। इस सॉल्यूशन में जिसका वॉल्यूम 1 ml था उसमें मैंने 99 ml पानी डाल दिया। अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? 100 ml। मैंने सिर्फ पानी डाला है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला है, मतलब वॉल्यूम 1 ml से 100 ml हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। अब जब मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा, डाइल्यूट द सॉल्यूशन बाय एडिंग 99 ml ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम होगा 100 ml, वॉल्यूम होगा 100 ml। अब 1 ml का कंडक्टेंस जो होता है वो कैपा होता है, तो 100 ml सॉल्यूशन में 1 ml के ऐसे 100 क्यूब होंगे। बराबर है? 100 ml सॉल्यूशन यानी क्या है, 1 ml के 100 क्यूब। अब 1 ml के कंडक्टेंस को हम कैपा कहते हैं, तो 1 ml का कंडक्टेंस कैपा, तो 100 ml का कंडक्टेंस कितना? 100 कैपा। इसलिए जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा बच्चों? 100 ml बनेगा। अब 100 ml यानी 1 ml के 100 क्यूब। 1 ml का कंडक्टेंस कैपा है तो 100 का कितना होगा? 1 ml का कंडक्टेंस कैपा है तो 100 ml का कंडक्टेंस कितना होगा? 100 कैपा। एम आई राइट? उसमें 100 ml है तो 100 ml का कंडक्टेंस 100 कैपा। एम आई राइट? इसलिए आफ्टर डाइल्यूशन मैं क्या कर सकता हूं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिख सकता हूं? 100 कैपा। 100 कैपा लिख सकता हूं मैं। अब वो सॉल्यूशन 100 ml बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कंडक्टेंस अब 100 कैपा हो गया, लेकिन अभी भी तो भाई उसमें 1 ही मोल डिसॉल्व है। वॉल्यूम कितना भी बने, लेकिन अगर उसमें 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है? लैम्बडा। इसलिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन में अभी भी 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा? लैम्बडा। बराबर है? सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा? लैम्बडा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब सॉल्यूशन एक है तो उनका कंडक्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? लैम्बडा इज इक्वल टू 100 कैपा। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है? 100 ml का कंडक्टिविटी 100 कैपा, और उस 100 ml में अभी भी 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, और 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उससे हम क्या बोल सकते हैं? लैम्बडा भी बोल सकते हैं। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा? 100 कैपा। बराबर है? अब यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू कैपा को मैं 1 इंटू कैपा लिख सकता हूँ। यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 100 इंटू कैपा तो है ही है। समझो अब मैंने सॉल्यूशन में 900 ml पानी डाल दिया। डाइल्यूट द सॉल्यूशन बाय एडिंग 900 ml वाटर। अब 100 ml में 900 ml वाटर डाल दूंगा भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा 1000 ml। अब इसमें 1000 ml है, 1 ml का कंडक्टेंस कैपा है, तो 1000 ml का कंडक्टेंस कितना होगा भाई? 1000 कैपा। बराबर है? देयरफॉर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा 1000 कैपा। 1 ml का कंडक्टेंस कैपा तो 1000 ml का 1000 कैपा। लेकिन अभी भी उस 1000 ml में डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी है? 1 मोल ही है, और 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसे हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहते हैं? लैम्बडा कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो उस सॉल्यूशन का अभी भी कंडक्टेंस कितना रहेगा? लैम्बडा रहेगा। अब सॉल्यूशन सेम है तो उनके कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपा। ये रिलेशन मिला तीसरा। अब इन तीनों को मैंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके मुझे ऐसा पता चला कि लैम्बडा और कैपा एक दूसरे से रिलेटेड है वाया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वाया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो क्या है भाई रिलेशन? तो मैंने ऑब्जर्व किया लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इंटू कैपा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 ml इंटू कैपा। लैम्बडा इज इक्वल टू 100 कैपा, मुझे लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 ml 100 ml इंटू कैपा। लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 कैपा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 ml इंटू कैपा। ये जो 1, 100, 1000 ये जो फिगर्स आ रहे हैं,
मैग्नीट्यूड सारी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम को। यहाँ पे वॉल्यूम 1 ml था, यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml था, यहाँ पे वॉल्यूम 1000 ml था। तो इन तीनों रिलेशन को देख के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर से मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। लैम्बडा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या है, कंडक्टिविटी कैपा। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर से मुझे रिलेशन मिल गया, लैम्बडा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू कैपा। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा इनटू v। बट v यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो v सॉल्यूशन को मैं 1/c से रिप्लेस कर सकता हूं। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपा अपॉन c। तो इस तरह का रिलेशन बनता है लैम्बडा और कैपा में। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, ml में ही रहेगा। यह ml के सिवा दूसरे किसी यूनिट में ये नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड कैपा? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने रिलेशन डिराइव किया है, लैम्बडा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू कैपा। लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा इनटू v, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब वॉल्यूम के जगह पे मैं 1/c लिख सकता हूं, इसलिए लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा बाय c आएगा। लेकिन ये c यानी कॉन्सेंट्रेशन है, और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है भाई, वॉल्यूम इन ml है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसमें, मोल में है। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml, बराबर है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहेगा, मोल पर ml रहेगा। क्या रहेगा, मोल पर ml, क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोल में है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, मोल पर ml। लेकिन मोल पर ml ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नहीं है, कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल पर ml वाली हम यूज करते भी नहीं है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन अचानक से आ गई यहाँ पे, और ये यूज टू भी नहीं है, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी यूज करने की। ये एकदम से अचानक ही नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गई, मोल पर ml, बराबर है ना। तो ये रिलेशन बन तो गया है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आई है वो एकदम अलग है, उस जिसका यूनिट है मोल पर ml। और ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज करने की हमें आदत नहीं है, हम आदी है मोलैरिटी के, हमें मोलैरिटी यूज करना बहुत आसान लगता है, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, यूज करने लायक नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन आया है लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा अपॉन c, तो भाई यहाँ पे ये जो c है वो मोल पर ml है, बराबर है। लेकिन मोल पर हम ml यूज नहीं करते, मोलैरिटी यूज करते। तो अब लैम्बडा और कैपा का हमें रिलेशन स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, बराबर है। इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हमें इन दोनों के बीच में का रिलेशन स्टडी करना है। समझ में, हमें लैम्बडा और कैपा के बीच में रिलेशन स्टडी करना है, बट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब कैसे करें, तो ये तो रिलेशन समझ में आया होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा इनटू v, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू k बाय c। तो ये एक इक्वेशन हमें मिला है, रिलेशन हमें मिला है, इसको हम नंबर देते हैं, जो भी है समझो 3 है तो उसको नंबर देते हैं 4। लेकिन ये यूज टू नहीं है, हम आदी नहीं है इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, हमें मोलैरिटी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, मोलैरिटी के टर्म में कैसे डिराइव करेंगे हम? तो देखिए बच्चों, अब सॉल्यूशन जो है ऐसा समझो कि C मोलार है, C मोलार सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, हमने लैम्बडा और कैपा के बीच में रिलेशंस तैयार किया। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है। लैम्बडा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट इनटू कैपा। ये क्या है, हमारा रिलेशन है लैम्बडा और कैपा के बीच में का। क्योंकि यहाँ पे हर एक केस में हमने क्या लिया था, वॉल्यूम ml में है, लेकिन उसमें कंपल्सरीली क्या है, एक ही मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। हमने क्वांटिटी ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बदला नहीं है। मतलब ये जो भी वॉल्यूम होगा 1 ml, 10 ml, 100 ml, 1000 ml, उसमें कंपल्सरीली 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। इसलिए लैम्बडा और कैपा का जब मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट इनटू कैपा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा इनटू v। तो ये वॉल्यूम स्पेशल है, ये वॉल्यूम ml में है, और सिर्फ ml में होकर नहीं चलेगा, तो इसमें 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट।
तो हमें लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा बाय सी मिला। इसलिए ये सी भी स्पेशल है, नंबर ऑफ मोल्स पर ml आएगा ये, बराबर है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल्स पर ml। लेकिन हमें रिलेशन चाहिए मोलैरिटी के टर्म में, तो मोलैरिटी के टर्म में हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो अगेन हम लॉजिकली जाएंगे। इमेजिन करो कि हमारा सॉल्यूशन सी मोलार है, लेट अस कंसीडर दैट आवर सॉल्यूशन इज सी मोलार। अब सी मोलार सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सी मोल्स इन 1 लीटर दैट इज 1000 ml, बराबर है। हमें वॉल्यूम ml में चाहिए, इसलिए मैंने 1 लीटर को 1000 ml लिखा। हमारा सॉल्यूशन है सी मोलार, मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी है कैपिटल सी। इसका मतलब क्या है, सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिसॉल्व इन 1000 ml। अगर सी मोल 1000 ml में है तो 1 मोल कितने ml में होगा, हमें क्या चाहिए, लैम्बडा और कैपा को रिलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो ml में होना चाहिए और उसमें 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम ml में है लेकिन यहाँ पे सी मोल डिसॉल्व है, वॉल्यूम ml में है लेकिन मोल सी मोल है, हमें सी मोल नहीं चाहिए, 1 मोल चाहिए। सी मोल 1000 ml में है तो भाई 1 मोल कितने ml में डिसॉल्व होगा, 1 मोल कितने ml में डिसॉल्व होगा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml containing 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू क्या है 1000/c। तो ये जो कोई हमें टर्म मिली है 1000/c, हियर c इज अ मोलैरिटी। यहाँ पे ये जो कैपिटल C है ये मोलैरिटी के लिए हमने यूज किया है। तो 1000/c ये किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम की। कौन से वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर यहाँ पे इस रिलेशन में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा रे, 1000/c इंटू कैपा। तो अब ये फार्मूला हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसमें, मोलैरिटी में, और मोलैरिटी यूज टू है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लैम्बडा और कैपा का रिलेशन लगा सकते हैं। तो व्हाट इज लैम्बडा, 1000/c इंटू कैपा। अब यहाँ पे ये मोलैरिटी है, C इज अ मोलैरिटी, कैपा इज अ कंडक्टिविटी। तो लैम्बडा का यूनिट क्या होगा, 1000 तो भाई नंबर है, कैपा का यूनिट क्या है, पर ओम पर मीटर, बराबर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ C, मोलैरिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मोल पर मीटर क्यूब, बराबर है। मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर मीटर क्यूब। ऊपर ऐसा यूनिट है तो नीचे भी ऐसा यूनिट ही चाहिए, तो मोल पर मीटर क्यूब। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, पर ओहम पर मोल, बराबर है, पर ओहम पर मोल। और ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, m+3 होगा। तो m-1 इंटू m+3 कितना आएगा रे, m2 आएगा। और इसलिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा, पर ओहम पर मोल मीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर ओहम मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यूनिट ऑफ लैम्बडा इज पर ओहम मीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन पर ओहम को क्या बोला जाता है, साइमन, और इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन मीटर स्क्वायर ये बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली हम क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा। ये कन्वीनियंट यूनिट है और ये कन्वीनियंट नहीं है लेकिन ऐसा यूनिट है। तो लैम्बडा का ऐसा यूनिट है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, एंड लैम्बडा का कन्वीनियंट यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लैम्बडा और कैपा के बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट इनटू कैपा। लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा इंटू v, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/c, तो लैम्बडा इक्वल टू कैपा c। लेकिन ये c क्या है, मोल पर सेंटीमीटर इनवर्स है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या ये, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये यूज टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते, मोलैरिटी को यूज करेंगे। तो मोलैरिटी में फार्मूला क्या होगा, समझो सॉल्यूशन सिमुलर है तो फार्मूला हमने डिराइव किया है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 कैपा अपॉन c। आप हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 कैपा अपॉन c, मोलैरिटी में ये कॉन्सेंट्रेशन। तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे रुक जाते हैं हम, बाकी का कल देख लेते हैं।